इस पे हम पहले मैट्रिसेस क्या होता है कि हम वो उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस जो है वो रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसको एक हर एक पॉइंट जो होती है मेरे लेक्चर में जो मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कह लें। ठीक है, एलिमेंट सिंबल्स। सिंबल समझ रहे हैं आप लोग? सिंबल्स मीन्स के ये बिलोंग्स टू की अल्फा बीटा, ये सिंबल्स जो होती हैं, एक्सप्रेशन इन इन रो एंड रोज एंड। कॉलम्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस को हम जर्नली जो है वो डिनोटेड बाय, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन भी आप परेशान ना हो। जर्नली डिनोटेड बाय, मी आपको जो है मैट्रिसेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लेटर्स ऑफ, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट से इसको हम जर्नली जो है इसको मैट्रिसेस को हम डिनोट करवाते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या हमारे पास ई हो गया, ईटीसी। इस तरह के हम कैपिटल लेटर से हम मैट्रिसेस को हम डिनोट करवाते हैं। अच्छा, तो मैट्रिसेस जो होती है आपसे पूछ सकता है, मैट्रिसेस इज रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट होती है। रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट जो होती है, अच्छा ये ई नहीं आएगा। rectangular arrangement of elements, symbols and expression and rows and column। अगर हम किसी भी जो है वो एलिमेंट को या सिंबल को या एक्सप्रेशन को हम रोज एंड कॉलम में रेक्ट एंगुलर में अरेंजमेंट करवाएं तो हम उसको बोलते हैं क्या? मैट्रिसेस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैट्रिसेस जो है ये याद रखें, ये एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल है, ठीक है, एक जमाव है किसका? इसका सिंगुलर क्या होगा भाई? इसका सिंगुलर जो होगा वो मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्ट एंगुलर एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड सिंबल्स एक्सप्रेशन रोज एंड कॉलम में। ठीक है, रोज एंड कॉलम क्या होते हैं ये मैं आपको सारी चीजें आगे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से, तो ताकि आप लोगों को जो है वो हर चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, और हम मैट्रिसेस को जर्नली जो है वो लिखते किस फॉर्म में है, किस ब्रैकेट में लिखते हैं? मैट्रिसेस को आप लोग देखा होगा कि इस फॉर्म में भी लिखी होती है। मैट्रिसेस को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और हम मैट्रिसेस को इस फॉर्म में भी लिखते हैं। और मैट्रिसेस को कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है, डबल जो है वो एक लाइन जो है स्लेश की। सेलेस्ट तो नहीं है बट जो है एक जो है परपेंडिकुलर लाइन, लाइन जो है कह लें, या वर्टिकल लाइन कह लें, दो वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इस तरह हम मैट्रिसेस को जो है बेसिकली क्या करते हैं, इसको जो मीन्स के लिखते हैं इस फॉर्म में। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था भाई? मैं कह रहा था हम जनरली डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल से। भाई ए से मैं डिनोट कर रहा हूं तो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसको नाम वन है, उसमें एलिमेंट टू, थ्री और फोर एंड फाइव एंड सिक्स, ये मैट्रिक्स है। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, ये जो अंदर हैं टू, वन, टू, थ्री, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? हमारे पास ये एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये इस फॉर्म में, हम इसको बोलते हैं रो। तो इसमें टोटल कितनी रो है? एक ये रो है और दूसरी ये हमारे पास रो है, मीन्स के टोटल हमारे पास टोटल टू रोज है। और ये जो हमारे पास वर्टिकली लाइन होती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? ये हमारे पास जो है वो कॉलम है।
ठीक है। टोटल कितनी कॉलम है, एक दो तीन हमारे पास जो है वो कॉलम है। समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो मैट्रिसेस को, मैट्रिसेस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, जो है वो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम उसको जनरली डिनोट करवाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसकी पोजीशन होती है मैट्रिसेस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 1 A और बी और सी है और मेरे पास डी है। अच्छा, इसकी पोजीशन कैसे शो करते हैं भाई, इसकी पोजीशन जो है वो इसकी A11 है। और इसकी पोजीशन है, आज जो इसकी पोजीशन है भाई B12। मैं बताता हूँ B12 क्या है, 11 क्या है भाई। इसकी पोजीशन जो है वो 21 है। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी पोजीशन क्या है, हमारे पास इसकी पोजीशन 22 है, मीन्स के D22 है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, तो मैं आपको इस बात को जो है वो, देखिए ये हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो शो करता है कि हमारे पास रो को, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो शो करता है कॉलम को। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रो को शो करता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो कॉलम को शो करता है। तो मीन्स के ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो में, और मीन्स के फर्स्ट कॉलम में ही है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसकी पोजीशन जो है वो A11 है, मीन्स के फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, मीन्स के पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। और ये बी मीन्स के ये 1 मीन्स के रो, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। B12 इसकी ये पोजीशन हम शो कर रहा है भाई। यहाँ पे क्या है भाई, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है, मीन्स के C21, मीन्स फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम है, बिल्कुल फर्स्ट कॉलम है। और सेकंड रो है, बिल्कुल सेकंड रो, तो क्या कहेंगे C21। और ये क्या है D22, मीन्स के सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में इसकी पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन जो मैट्रिक्स की हम इस तरह शो करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब आते हैं मैट्रिक्स के आर्डर पे। मैट्रिक्स क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैट्रिक्स क्लियर है, ठीक है। क्लियर है तो अच्छी बात है। तो अब हम जो है आते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी क्या करें दोस्तों, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो फीडबैक लाजमी दिया करें। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ, जो ये कैसी कॉलम की जो है वो दो मैट्रिक्स की ऑर्डर बता दें भाई, ये मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर का है। ठीक है, और मैट्रिक्स का ये किस ऑर्डर का। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि रो को जो है हम आई से डिनोट करते हैं, मीन्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट है भाई, और से मीन्स के आई से इसको डिनोट करवाते हैं। और कॉलम को आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, किताब की रीडिंग का क्या करें तो वहां पे लिखा होगा कि भाई जे की जगह जो, सॉरी, कॉलम की जगह ये जे को शो करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आईज, ठीक है, ये क्रॉस नहीं है। ठीक है, मीन्स की ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको ये जो है एक लिखने का तरीका है, नंबर ऑफ जेस। ठीक है, नंबर ऑफ जेस इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, इस तरह के भी लिखा होता है कि कुछ किताबों में डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय M/N। क्या पढ़ेंगे भाई, M/N। में जो फर्स्ट होगा वो, देखिए इसकी पोजीशन फिक्स है, जो फर्स्ट होगा वो हमेशा रो को शो करेगा, और जो सेकंड होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा कॉलम को शो करेगा। ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो कॉलम को शो करेगा, और सॉरी, फर्स्ट जो होगा रो को शो करेगा, सेकंड जो होगा कॉलम को शो करेगा। ये एक बेसिकली क्या होती है, साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर आपसे भाई पूछे कि किसी एग्जाम में आ जाए कि भाई साइज ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, कोई आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, आपसे पूछेगा भाई साइज ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी, तो वो भी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम है। अच्छा, इसका और नाम भी होता है, और नाम ये होता है कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं।
और आपसे बात भाई आज है कि मैं जो है पूछता हूँ कि भाई मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है। वन, टू, थ्री और फोर है, इसमें फाइव है और सिक्स है। अच्छा, मेरे पास ये मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये हमारे पास रो वन है। और ये हमारे पास क्या है, और रो टू है। कितनी रो हैं, दो रो हैं। ठीक है, तो कितनी रो हैं, टोटल दो रो हैं। ये हमारे पास जो है वो C1 है और ये C2 है, ये हमारे पास C3 है। मीन्स के टोटल कितने कॉलम है, एक दो तीन, टोटल तीन कॉलम है। हमारे पास कॉलम जो है वो तीन है और रो कितने हैं, दो है। हम कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था भाई, इसको डिनोट करते पोजीशन कैसे इसकी जो है वो डिनोट करवाते हैं, M×N। इट मीन्स M×N, इट मीन्स भाई हमारे पास रो कितना है, भाई हमारे पास टू रो है। और क्रास जो आएगी वो N मीन्स के कॉलम, कॉलम कितने हैं हमारे पास, थ्री कॉलम है। तो मीन्स के हम कैसे बताएंगे भाई, हमारे पास जो साइज ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोलेंगे भाई, 2/3। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 2/3। मीन्स कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है, मीन्स कि इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसकी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे डिनोट करवाते हैं। अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपके भाई सी एग्जांपल आ रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स पूछ रहा है कि भाई ये लिखा हुआ है, सिर्फ वन लिखा हुआ है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका ऑर्डर बताओ क्या है। इसका ऑर्डर क्या बताएंगे भाई, 1/1। ठीक है, मीन्स के इसमें फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम ही है एक एलिमेंट उसकी, मीन्स के कॉलम एक ही है और रो भी एक ही है। यहाँ इसको लिखेंगे 1×1। इट मीन्स कि ये वन रो है एंड वन कॉलम है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है, यहाँ तक सब क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखिए, मैं आप लोगों को, मेरे लेक्चर जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े 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 होते हैं, पर आपको देखने के बाद जो है आपको फायदा ना हो तो वो मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको हर चीज आराम आराम से और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और अच्छा, ये जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम दोनों करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या क्या पढ़ा भाई, मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स पे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मैट्रिक्स जो टाइप है वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो है बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग को सुना होगा कि एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, एक रो मैट्रिक्स होता है, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, ये भाई बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों डिफरेंस कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है। अच्छा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर होंगी किससे, नंबर ऑफ रोज से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो ही वो ग्रेटर होंगी नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ रोज से ग्रेटर होंगी, तो हम तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और 8। ठीक है, और है -1, 0, 6, 7 और 9। अच्छा, अब मुझे बता कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज वन है और ये हमारे पास रो कितनी, टोटल मीन्स के यहाँ पे दो रो हैं। कॉलम कितनी है भाई, कॉलम यहाँ पे हमारे पास ये है C1 और ये है C2, C3, C4, ये C5, मीन्स के टोटल पांच कॉलम है। तो मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, कॉलम का तादाद जब ग्रेटर होगा, मीन्स के बड़ा होगा किससे, नंबर ऑफ रोज से, भाई इसका तादाद जो है वो कॉलम का कितना है भाई, कॉलम का हमारे पास फाइव है और जो है रो का कितना है, दो है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। और तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हमारे पास ही एक और मैट्रिक्स है, फाइव है और 6, 7। ठीक है, 8, 9
तो 10। ये हमारे पास ये क्या है, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज का, आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज है, इसे समझिए ये एमसीक्यूज है। ठीक है डी, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, नोट कर ले। आपसे पूछेगा इफ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, इसका डैश, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, टू वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जो है ना नाम दे। तो आपको मुझसे पढ़ा होगा, आपको पता होगा इसमें क्या फर्क होता है कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नंबर जो है रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दोनों डिफरेंस हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड अब आते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स पे। अच्छा, जो है ये भी थोड़ा डिफरेंट है, अपोजिट है। अगर हमारे पास वहां पे क्या था, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर थे नंबर ऑफ रोज से, बट यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज जो होगा, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से, तो हम जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज का तादाद नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर होगा, तो उस कंडीशन में जो है हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके एग्जांपल देता हूं, मेरे पास सी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सी एक मैट्रिक्स है, उसमें दे रहा हूँ 0 4। ठीक है, 0 4 1 5 2 6। ठीक है, अब देखें, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 R 2 R 3। यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ रोज 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भाई, ये C1, ये सारा वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे जो है वो C2। अब मुझे बता भाई, सी कॉलम का तादाद 2 है और रो का तादाद मेरे पास 3 है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वर्टिकल मैट्रिक्स है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोस्तों समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है। अच्छा, तो जब हमारा पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट करने के बाद जो है मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं एक एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड करूंगा, मैं एमसीक्यूज के, ठीक है, एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी दे दूंगा, अब कुछ मैं अपने आप को, आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा, और कुछ पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे आप उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के पास भाई। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस में, और इसके अलावा एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में। बहुत इसकी एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है भाई, किस इसका रियल टाइम में इसके कहीं पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एप्लीकेशन होती है। जैसे साबुन है, साबुन साबुन की एप्लीकेशन क्या है भाई, हम उसके हाथ भी धोते हैं और नहाते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो इसकी एप्लीकेशन हैं। नहाने वाला साबुन की मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का अगर आपके तादाद बराबर है, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं भी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, मीन्स के इसमें जो है रो 1 और रो 2, दो रो हैं, C1 C2, इसमें टोटल दो रो हैं, मीन्स के 2 बाई 2। ठीक है, यहाँ 2 क्रॉस 2 मीन्स के कॉलम का भी तादाद और रो का भी तादाद, सॉरी ये रो का तादाद और कॉलम का तादाद आपस में बराबर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ होगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। देखिए, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो एमसीक्यूज पॉइंट होती हैं, इससे ना समझे, मिसिंग ना करें उसको कॉन्सेप्ट को। हर एक एवरी एवरी पॉइंट जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। चलो, तो मैं लेक्चर ऐसे नहीं बनाता हूँ, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। अच्छा, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स था। ठीक है, अच्छा।
उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है भाई, अच्छा रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का अगर आपस में ज्यादा बराबर नहीं है, तो इट मीन्स कि हम क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का किस्म है, टाइप है। ठीक है, और जो हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा था वो भी एक जो किस्म का मीन्स के वो भी एक एग्जांपल है किसका, किसका एग्जांपल था वो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का example था। ठीक है, उससे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि भाई फर्ज करो मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें रो एंड कॉलम का तादाद बराबर नहीं हो, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहला सकते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहला सकते हैं। इसमें एग्जांपल मैं उठा सकता हूँ कि भाई 2, ठीक है, 3 और 4, 5, 6 और 7, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसमें मीन्स के नंबर ऑफ रोज का जो आप सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई एमसीक्यू में आ सकता है एम क्रॉस एन इज इक्वल टू, जब हमारे पास एम नॉट इक्वल टू एन हो, इफ इसका डैश, तो आपके पास पता होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यहाँ जो है वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, या मीन्स के क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो आपको पता होगा, मुझसे पढ़ा होगा, तो क्या कहेंगे भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। वो मैट्रिक्स जिसपे एम एंड एन का तादाद आपस में बराबर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स पे आते हैं हम। ठीक है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, इसका पीछे रीजन है, रो वेक्टर हम क्यों बोलते हैं, हम उसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, रो वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो रो वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो वेक्टर बनाता है। ठीक है, ये वेक्टर बनाता है, हम इसके लिए हम इसको बोलते हैं क्या, रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स, उसको रो वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास जो है वो ओनली वन कॉलम हो, सॉरी ओनली वन रो हो, हम उसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ रो जो है उसकी हमारे पास क्या हो, वन हो, नंबर ऑफ रोज वन हो। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज वन है, हम उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अच्छा, तो क्या मतलब है, हम इसको देखिए, इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, ये तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में आता है। पूछ सकता है कि भाई ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, तो आप याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, एन क्रॉस एन, एन मीन्स के कॉलम, ठीक है, और एन मीन्स के, एम मीन्स के रो। तो मीन्स के कैसे लिखेंगे, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, वन क्रॉस एन, क्या लिखेंगे, वन क्रॉस एन मीन्स के नंबर ऑफ रो जो तादाद जो हमारे पास वन है, और नंबर ऑफ कॉलम का तादाद हमारे पास एन है, मीन्स के कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, ऐसा मैट्रिक्स का टाइप जिसका रो वन हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हमारे पास सी एक एग्जांपल है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आएगी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर टाइप पे, कॉलम मैट्रिक्स पे। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, हम उसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो वेक्टर बनाता है, हम उसको जो है और नाम देते हैं कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर भी इसको नाम देते हैं। अच्छा,
इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम वन, नंबर ऑफ कॉलम का तादाद अगर हमारे पास वन है तो हम उसको बोलते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर एम क्रॉस वन। एम जो है हमारे पास रो है, ठीक है, और वन जो होता है हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है ड्यूरेशन, इसको याद रखिएगा। एम क्रॉस वन, ये हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है, याद है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है भाई। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे भाई, एम क्रॉस वन। और ऐसा मैट्रिक्स का टाइप जिसकी कॉलम वन हो, उसको क्या बोलेंगे, जो है हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं दोस्तों। आप जो है वो एक एग्जांपल के लें, बी मैट्रिक्स है हमारे पास। अच्छा, इसमें है टू, थ्री, फोर। अब मुझे बताओ कि इसमें रो कितने हैं, वन, R2, R3। इसमें तीन रो हैं, एक सिंगल वन कॉलम है। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे एग्जांपल उठा सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स का टाइप जिसकी कॉलम वन हो, बाकी रो जितने भी हो। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई वर्टिकल मैट्रिक्स एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि भाई एमसीक्यू नंबर जो है पॉइंट नंबर एट पे, टाइप एट पे, नल मैट्रिक्स। आस्ता आस्ता नंबर बाय नंबर हम ऑल जो है मैट्रिक्स से टाइप जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। नल मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं, इंटायर जो होते हैं, वो जीरो होते हैं। क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं। अच्छा, तो इस वजह से हम बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, सॉरी, डिनोटेड बाय ओ से हम इसको डिनोट करवाते हैं। अच्छा। अच्छा, काफी बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि भाई आप लोगों को भाई ये ओ होगा, ये एम क्रॉस एन मिलेगा, क्योंकि भाई ना एम मीन्स के रो कॉलम, रो सॉरी, एन मीन्स के कॉलम। और इस तरह भी आप लोगों को मिलेगा। ये दोनों आपको तरीके मिलेंगे बुक में। अच्छा, और इसकी एमसीक्यूज पॉइंट, इसके मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, उसके बाद मैं आपको एक एमसीक्यूज पॉइंट बताता हूँ कि आप काफी एमसीक्यूज में से ये पॉइंट आती रहती है कि, और काफी हमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी पॉइंट। पॉइंट ये है कि भाई ऐसा मैट्रिक्स का टाइप जिसके ऑल एलिमेंट जीरो हो। ये जीरो, 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 देखिए, ये जरूरी नहीं है नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकती है, रो मैट्रिक्स हो सकती है, नल मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। मीन्स की वो होगी जिसके ऑल एलिमेंट्स, मीन्स के वो जीरो हो। वो किस ऑर्डर की भी हो सकती है भाई, टू बाय थ्री की हो सकती है, फोर बाय फोर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अच्छा, एमसीक्यूज पॉइंट ये है, एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई काफी जो है बुक में ऐसे भी लिखते हैं कि भाई आप लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये होता है कि जीरो एम कामा एन, इस तरह भी काफी जो है वो बुक में आप लोगों को मिलेगा भाई। और ये भी होता है कि भाई जीरो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह ही मिलेगा। ये एक जीरो मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसका ऑर्डर शो करेगा। इसका ऑर्डर शो होगा, मीन्स के आई इंटू जे इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के रो भी जीरो हो, कॉलम भी जीरो हो, हम उसको बोलते हैं क्या, ए, ए आई इंटू जे इज इक्वल टू जीरो हो। आई मीन्स के रो एंड जे मीन्स के कॉलम, मीन्स के ओ रो एंड कॉलम जीरो के बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, जो है वो नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इस तरह का ये एमसीक्यूज आता है इस तरह का, एफ द आई इंटू जे इज इक्वल टू डैश इज कॉल्ड डैश नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या बोथ एंड बी या नन ऑफ दी, इस तरह का एमसीक्यूज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो है वो इस तरह भी होता है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी एमसीक्यूज में या जो है किताबों में मिलेगा आप लोगों को कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है।
ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 और जो है हमारे पास 6 है। ठीक है। अब इसका आर्डर कितना है भाई, इसका आर्डर रो कितनी है, 2 रो है, एंड कॉलम कितनी है, 3, मीन्स के 2/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 3। ठीक है, आप लोगों को किताब वो मिलेगा इस तरह के एमसी। ठीक है, इस तरह के एमसी मीन्स किस तरह की पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, ये नल मैट्रिक्स था, या इसकी मैं आप लोगों को जो है वो लिखवा दूं। मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ कि मुझे कलर जो है चेंज करना चाहिए। हाँ बस ये सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि एफ एफ ऑल द एफ ऑल द इंटायर्स ऑफ अ मैट्रिक्स R0, R0, then it is said to be null matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सॉरी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके आल दो हैं एलिमेंट, इंटायर्स मीन्स के कहाँ गया, इंटायर मीन्स के एलिमेंट। ठीक है, जो ये हमारे पास, जिसको इंटायर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये